मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विवाह हेतु अनुदान किस प्रकार फार्म आपको ऑनलाइन करना है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरत पड़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एक आवेदक का फ़ोटो, आवेदक आप बेटी के माता या पिता को बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक आवेदक का फ़ोटो लगेगा, उसके बाद आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद आवेदक का आय प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद आवेदक का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। दोस्तों, इसमें हमें एक बात इंपॉर्टेंट बात बता दें, जिसमें आवेदक का आय प्रमाण पत्र लगेगा वो एक गरीबी रेखा का होना चाहिए, तो वही इसमें लगेगा। उसके बाद आवेदक का शादी का कार्ड वो लगेगा। उसके बाद आवेदक जो कर रहा है, आवेदक कर रहा है तो उसमें उसकी जो बेटी होती है, बेटी का एक फ़ोटो लगेगा। उसके बाद आवेदक का जो बेटी है उसका एक आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद जो भी शादी की डिटेल होती है, जैसे बर के पक्ष में तो बर का एक जो है वो आधार कार्ड आप ले लें। उसमें जो भी डिटेल उसमें मांगी जाएगी, जैसे नाम और एज, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाता है, नाम और एज पूछी जाती है, वही आप डाल देना है आपको और बर की तरफ से। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। लगने के बाद आप किस तरीके से इसको ऑनलाइन कर सकेंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट का URL है shaadianudan.upsdc.gov.in। दोस्तों, इस पर आपको आ जाना है, या आप सीधे गूगल से टाइप करना चाहते हैं तो आपको गूगल में टाइप करना होगा शादी अनुदान। और जैसे ही आप शादी अनुदान टाइप करेंगे तो इसमें पहली वेबसाइट आपको आ जाएगी, तो वही वेबसाइट आपको खोल लेनी है। जैसे ही आप पहली वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ से आवेदन करें, अनुसूचित अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ से आवेदन करें, और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यहाँ से आवेदन करें। तो दोस्तों, आप जिसमें भी आवेदन करना चाहें तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है 4 सेक्शन में, ऊपर भी साइड में, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो हमें आज करना है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणी में आवेदन। तो हम इस पर बीच वाले पे करेंगे टिक और बनाएंगे आगे। तो यहाँ पर हम पहले अन्य पिछड़ा वर्ग पर कर देते हैं टिक। तो आप जैसे आप टिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो फार्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बेटी की जो शादी की डेट है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, और डालने के बाद यहाँ से जिला चुनेंगे, जो भी जिला है वो जिला चुनेंगे। और उसके बाद यहाँ से शादी ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग कर रहे हैं या फिर शहरी क्षेत्र से, तो यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र से है, तो यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर तहसील चुनेंगे, इसके बाद यहाँ पर विकास खंड और यहाँ पर ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से आपको चुन लेना। चुनने के बाद यहाँ पर ग्राम में आपको जो गांव आपका लगता है वो गांव आपको डाल देना है या मोहल्ला डाल देना है। तो यहाँ पर हम वो डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण स्थायी पता, तो आपको पूरा पता यहाँ पर लिख देना है, विलेज, उसके बाद पोस्ट, और उसके बाद पूरा आपको पता जो है वो डिटेल में लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको पीछे जो है पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद अब यहाँ पर आवेदक का जो फोटो है वो अपलोड करेंगे यहाँ से। तो आवेदक हम इनकी जो बेटी है उसकी माँ को बना रहे हैं, तो उनकी माँ का जो फोटो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम उनका फोटो जो है लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुत्री का फोटो लगाएंगे। लगाने के बाद हम थोड़ा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आवेदक का नाम, तो आवेदक मैंने इनकी माँ को बनाया, तो इनकी माँ का जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड में नाम है वो डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद पुत्री का नाम, तो यहाँ पर बेटी का जो नाम है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन से वर्ग से हैं, तो पिछड़ा वर्ग, तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जाति, तो जाति इनकी क्या है वो डालेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, तो दोस्तों जो जाति प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आवेदक का आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम इनकी माँ का जो जाति प्रमाण पत्र नंबर है वो डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर उसी जाति प्रमाण पत्र जैसे इनका जो पहचान पत्र प्रूफ में आप इनका जो आधार कार्ड है वो लगा सकते हैं, तो इनका आधार कार्ड पहचान प्रूफ में लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से आवेदक के पिता या पति का नाम, तो जो बेटी के पिता नाम, और उसके बाद जो हम आवेदक कर रहे हैं तो उनका पति का नाम, तो यहाँ पर इनके पिताजी यानी बेटी के पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पुत्री के पिता का नाम, तो वो भी हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद जैसे ये विधवा है कौन है तो वो हम इनका यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर ये कोई नहीं है तो वो हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पुत्री के साथ आवेदक का संबंध,
तो क्या संबंध है, तो इनकी माता जी हैं तो वो माता जी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इनका डाल देंगे, जो भी इनका मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इन्होंने पहले किसी बेटी के लिए आवेदन किया है या नहीं किया है इसी में, तो नहीं किया है तो यहाँ पर हम नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर शादी की जो डिटेल है, शादी का विवरण है वो भरना होगा। तो यहाँ पर हम जो लड़का का नाम है यानी वर का नाम है वो डालेंगे यहाँ पर, और वर का पता यानी ये लड़का है या कहाँ का निवासी है वो डालेंगे। तो इनका विलेज डालेंगे और पोस्ट डालेंगे हम, और इनका जिला डाल देंगे। तो इतना 3 डिटेल इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर पुत्री की जन्मतिथि क्या है, तो वो पुत्री की जन्मतिथि आपको डाल देनी है। तो पुत्री मेरे हिसाब से नाबालिग नहीं होनी चाहिए, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर जन्मतिथि डाल देनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, कम उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पुत्री की सीधे सीधे आप एज लिख दीजिए, पीछे कितनी एज है, तो यहाँ पर है 23, तो वो डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ से आप पुत्री का आधार कार्ड लगाएंगे। उसके बाद शादी का कार्ड आप नीचे लगाएंगे, और यहाँ पर वर की आयु कितनी है वो डालेंगे, तो यानी कि ये 25, तो वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर शादी का कार्ड अपलोड करेंगे, और शादी का कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पर लिखा है वार्षिक आय का विवरण, तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र की जो डिटेल है वो डालनी होगी। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र कितने का है वो डालेंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक हम यहाँ पर भरेंगे, इनका जो भी इनका आय प्रमाण पत्र क्रमांक है वो डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ से आय प्रमाण पत्र की जो फोटोकॉपी है PDF साइज में वो हमको अपलोड करनी होगी, तो वो डाल देंगे। दोस्तों PDF फाइल आप जब भी बनाएं तो 40 KB की से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1 से 40 KB तक मांगते हैं, बिल्कुल आपको 40 KB फिक्स रखनी है। उसके बाद यहाँ पर बैंक की डिटेल में आपको बैंक का नाम, और उसके बाद शाखा कहाँ स्थित है वो डालें, लोकेटेड कहाँ है। उसके बाद IFSC कोड अपने आप ले लेगा, और उसके बाद यहाँ पर खाता संख्या डालेंगे, और उसके बाद यहाँ से उसी बैंक पासबुक जो बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी बैंक की पासबुक जो है वो उनकी आवेदक की लगा देनी है आपको यहाँ पर। और लगाने के बाद यहाँ पर डालेंगे कैप्चा, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर करेंगे हम सेव। तो यहाँ पर जैसे ही हम सेव करेंगे, अगर वेबसाइट सही से काम करती होगी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जनरेट हो जाएगा। अगर वेबसाइट सही से काम नहीं करती है तो एरर हो सकता है, एरर भी दे जाए, क्योंकि कभी कभी ये वेबसाइट जो है वो बिजी ज़्यादा रहती है, इसलिए एरर दे जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एरर दे गई है, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से ट्राई करना है। कुछ इसी प्रकार आपको आवेदन करना होगा। लास्ट में जब आपका आवेदन संख्या आ जाए तो आपको एक बार चेक कर लें, और उसके बाद यहाँ से आपको लॉक कर देना है। तो इस तरीके से आपको पूरा आवेदन विवाह हेतु अनुदान के लिए आवेदन करना है बेटी के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वीडियो है बनाते रहते हैं, जिससे कि आपको बहुत से फार्म है ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।